पद हो गया ये लास्ट, और ये क्या हो गया, एन क्या हो गया, पदों की संख्या, संख्या पदों की, ठीक है। और यस क्या होता है, ये ध्यान रखो, पदों का योगफल, पदों का योगफल, ठीक। आप समझ लो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो। कह रहा है कि प्रथम अंतिम पद, यहाँ पर देखो प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और योगफल योग 400 है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे ना सबसे पहले निकालेंगे यन तो हमें मालूम ही नहीं है। फिर हमको निकालना है क्या है, डी निकालना है। चलिए देखो ध्यान दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, यस बराबर कितना है 400, ए बराबर कितना है 5 है, एल बराबर कितना है 45 है, ठीक। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में जब रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 400 बराबर एन अपान 2 5 प्लस 45, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 400 बराबर एन अपान 2, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई में 50, ठीक है। 45 और 5 कितने हुए 50। अब यहाँ से देखो 25, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 400 बराबर एन गुणे 25, इधर गुणे में कहाँ आएंगे, बटे में, 400 बराबर एन बटे 25, यहाँ पर लिखो, काटो 25 चक्कू 25 एकन 25, और यहाँ पर कितने बचे 25 छंगा 150, 15 बचे है ना, 16, एन बराबर कितना मिल गया हमें 16, ठीक है। पद मालूम हो गए, एक हमें क्या निकालना था एन, पद कितने हैं 16, अब हमें क्या निकालना है डी। हमें डी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा, एल ए प्लस, ये लिखाया था एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितनी दे रखी है उसने, एल या एन, बात एन वाला बात एक ही तो है। आप यहाँ पे निकालो, ए कितनी 5 है और प्लस एन कितनी 16 है, और डी हमें निकालनी है यहाँ पर, और एल कितनी थी बेटा इसमें दे रखी है 45, कितनी है 45। पहले इसको हम कहाँ लाएंगे, इधर ले आएंगे, 45 माइनस 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 15 गुणे डी, ये हो जाएगा 40 बराबर 15 गुणे डी। अच्छा 15 को यहाँ बटे में लाओ, 40 बटे 15 बराबर डी, 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 3 15, 8 बटे 3, डी बराबर आ गया 8 बटे 3, आंसर है आपका, ठीक है। चेक कर लो, आंसर यही है, 17। हमें एस एन कहने का मतलब एल भी मालूम है, अंतिम पद कितना है 350 है, हमें डी भी मालूम है कितनी है 9। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो एन होगा वही आपका एल होगा, अभी बताया था, जो एन होगा वही आपका एल होगा। लगा लेंगे, लगा के दिखाइए। चलो यहाँ पर पहले तो एक कंडीशन लिखनी है आपको, एल बराबर सुंदरम, एल बराबर एन कितना है 350, ए कितनी है 17 है, एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। 17 को सबसे पहले कंडीशन ये बने तो 17 को सबसे पहले इधर लाएंगे, 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ 9 इसमें से हम घटा नहीं सकते, 1 को इसमें से घटा नहीं सकते, तो कंडीशन क्या बनेगी, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, पहले 17 घटाओ 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखो, नहीं 3 3 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 333। यहाँ पर देखो 9n माइनस 9 को इधर ले आओ, ठीक है। क्या करना है, 33 माइनस 9 बराबर 9n, इसमें प्लस कर देना, इधर माइनस का है, अब जोड़ो इन्हें, 9 3 12 4 3 बराबर 9n। अब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 342 बटे 9, 9 से काटो, 9 तियाँ 27, कितना बचा बेटा 27, यहाँ पे 7 बचे, 9 अठे 72,
n बराबर आ गया 38। ठीक है, n बराबर क्या मिल गया 38। समझ में आया? अब 38 अब कौन से फार्मूले में ऐड करना, इस वाले, क्योंकि हमें योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। हमें यहाँ पे मालूम है Sn बराबर 38/2, a मालूम है 17 है, ये भी मालूम है 350। ठीक है, यहाँ काटो कितनी बार जाएगा 19 टाइम। Sn बराबर 19, 17 को इसमें ऐड करो बेटा, 7, 6 और 3। ठीक है, यहाँ पे लिखो Sn बराबर 19 गुणे 367। अब यहाँ पे 19 का टेबल पढ़ के और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 19 छंगा 114, 19 सत्ते 133, 13 हासिल, 19 छंगा 14, यहाँ पे 27, 7, यहाँ पे लगाओ 12, 19 छंगा 114 और 13, 27। ठीक है, 19 3 57 और 12 जोड़ो, कितने हुए 9, और यहाँ पर हो जाएंगे 6। आंसर है आपका। 22वां पद भी दिया गया, कितना है 149 है। लगा सकते हो 149 बराबर a प्लस, यहाँ पे लिखो 22 माइनस a गुणे 7, निकालो इसे 2 या फिर 3.5। इस पे ध्यान ना दो, इस पे ध्यान दो। 149 a प्लस 21 गुणे 7, 7 से काटो, यहाँ पर लिखो 149 बराबर a प्लस 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 147 आया। अब इसको इधर ले आओ, 149 माइनस 147 बराबर ए, तो ए बराबर आ जाएगा 2। कौन कह रहा है 102? 102 आएगा कैसे, इनसे पूछो। उसके बाद देखो क्या पूछा है, उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद वो योगफल वाला फार्मूला नहीं है, देखो बेटा कौन सा, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दो इससे, डी n भी मालूम हो गई, डी भी मालूम हो गई हमें। 22/2 क्या लिखेंगे 22/2, 2a कितनी आ गई 2 आ गई, प्लस 22 माइनस 1, डी कितनी दे रखी 7। होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। 22 को काटो, ये दूसरा पद है, अब ये तीसरा पद है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डी कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2 बराबर 18 माइनस 14 बराबर 4। डी मालूम हो गई, डी कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। अब उसके बाद पूछ रहा है कि अगर डी मालूम हो जाए तो हमें ये भी मालूम होगा, हमें सबसे पहले ए निकालनी है। तो ए निकालने किससे, दूसरे पद से ए निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 हमें मालूम है कितनी बेटा 14 है, 14 बराबर a प्लस इंटू यहाँ पे डी कितनी है 2 माइनस 1 इंटू डी 4 है। ठीक है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दो, 14 बराबर a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 4, 4 एकन 4, 14 बराबर a प्लस 4, 4 को इधर ले आओगे, 14 माइनस 4 बराबर a, तो a बराबर कितनी जाएगी 10। अब हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। d मालूम है और हमें d मालूम है और a मालूम है और n भी मालूम है 51, 51 का पूछ रहा। हाँ, अब निकालो, फॉर्मूला कौन सा होगा योगफल का, Sn वाला होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, निकालो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम 17 पदों का 17 पूछ रहा, 7, प्रथम 7, सॉरी प्रथम 7, तो n कितनी हो गई 7 है ना, और कितना है Sn कितना है 49 है ना। हाँ हाँ, और डी हमें नहीं मालूम है, तो पहली कंडीशन तो यहां से बनेगी, तो क्या लिखेंगे 49 बराबर 7/2 2 इंटू 89, वो अगली कंडीशन वाला है। देखो अब यहाँ पे लिखना है प्लस 7 माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, ये कैसे बनाना, इसका देखो हमने क्या बताया था, ये आपका बटे में जाएगा और ये आपका गुणे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखो 49 इंटू 2/7 बराबर यहाँ लिखो 2a प्लस 6d। ठीक है, देखो क्या 7 7 49, 7 दूनी
14, 2a प्लस 6d, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 बराबर a प्लस 3d। यहाँ पे लिख लो समीकरण 1। दूसरा बनाओ ऐसे। कितना लग गया था बेटा? एक बचा होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन। अब देखो जैसे ही अगले चैप्टर की शुरुआत होती है उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं वो, है ना। यहाँ लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र